ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है गरीब मजलूम विरोधी सरकार है। ये सरकार पूंजीपतियों की कारपोरेट घरानों की सरकार है। इस भारत में बस 2 ही उद्योगपति हैं, 2 ही लोग हैं, एक अडानी एक अंबानी। 2 ही लोग सत्ता में, एक अमित शाह एक मोदी जी हैं। 2 ही लोग, यही 2 ही लोग देश चला रहे हैं। 2 ही हो सकता है सीमा पर 2-4 बम गिरा दें, सेना को फिर से हो सकता है मरवा दें, पुलवामा दूसरा कांड करवा दें। ये कुछ भी करा सकते हैं, जाति विद्रोह करा सकते हैं, हिंदू को लड़ा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम तो लड़ा के अब थक चुके हैं, अब हिंदू मिला सकते, हो सकता है दलित सबड़ की अब की बार कोई दंगा होगा। मुझे लगता है कि सरकार की पूरी प्लानिंग है कि अगला दंगा नीतीश कुमार आएंगे। वही सर, वही। हाँ, नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार आएंगे। हाँ, थर्ड फ्रंट जो भी बनेगा वही आएगा। क्या लगता है इस सरकार के परिवर्तन करने में क्या कोई ऐसी मुद्दा है जिसकी वजह से? मुद्दा इसलिए है कि ये लोग अपने में जैसे एक तरह से ना, जैसे होता ना कि आंतरिक कोई एक ठेस समझौता कर लें। अब कुछ दिन कांग्रेस रहेगी तो कुछ दिन भाजपा रहेगी तो कुछ दिन कांग्रेस रहेगी। अब जनता भी इन लोगों से उब चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी बहन जी थे, कभी भैया जी रहते थे, तो जनता उब चुकी थी, तो इन लोगों से भी उब चुकी है जनता। ये लोग एकदम द्विदलीय व्यवस्था बना लिए हैं, जबकि भारत की संसदीय व्यवस्था है। ये ब्रिटेन की तरह द्विदलीय व्यवस्था नहीं है कि आपकी वो जीत गई तो आपकी वो जीत गई। ये बहुदलीय व्यवस्था के हमकार है। तो बहुदलीय व्यवस्था में ये लोग आंतरिक गठबंधन करके जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बार वो बनना है तो उनसे नाराज है जनता, तो इधर को खींच रहे हैं, तीसरे विकल्प को आने नहीं देते हैं लोग। इन लोग क्या वजह है सर जो इस बार परिवर्तन होने का बताएं? परिवर्तन होने का वजह है जो वर्तमान सरकार है वो रोजी रोजगार जैसे कह रहे हैं कि आदमी तो बेरोजगारी की मार से तबाही, महंगाई के मार और ऊपर से झेल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी के मार से तबाही है, और उसके बाद ये शिक्षा को इतना महंगा है, शिक्षा कट कर रहे हैं। और रोजगार देने का जितना बड़ा बड़ा वादा किया अब तक, तो ये लोग 10-15 करोड़ रोजगार देते होते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको भी अस्थायी बनाया जा रहा है। जिनकी जो पेंशन भोगी थे, यही सरकार है, पेंशन ख़त्म किया था इन्होंने। तमाम जनता की मांग है कि पेंशन लागू किया जाए, फिर से लागू हो रही है प्रदेश सरकारों में, कुछ प्रदेश सरकारें लागू की हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों को अस्थायी रोजगार देगा। आपको भी अगर आज 2 रोटी की सुरक्षा नहीं रहेगी तो आप भी परेशान रहेंगे। अगर आज रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने वाली ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी होती है, समझ रहे हैं? तब फिर जानवर और इंसान में अंतर ही क्या हो जाएगा? इंसान तो अपने लिए बहुत धन संचय करके, भोजन संचय करके रखता है, जानवर नहीं संचय करके रखता है ना। तो आप इंसान को जानवर बना रहे हैं, देश को बेचते जा रहे हैं, तो कब तक चलेगा ऐसा? बेचते जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, देश को क्या मतलब है? आप बेचने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वो जो सेल्समैन है कि गए आप 1 किलो आटा खरीदे, उस तरह से नहीं बेच रहे हैं। बेच ही रहे हैं कि तमाम आप बाहरी निवेशक जरा बुला रहे हैं, वो अपने शर्तों पर निवेश करते हैं, आपके उधर पर निवेश नहीं करते। जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, ऐसी कंपनियां निवेश करती हैं, आपके यहाँ कोई पैसा लगा वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके चच्चा है दिमाग में, समझ रहे हैं? तो वो कहीं भी लगा रहे हैं, तो हर जगह से टर्म कंडीशन। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सबको बेवकूफ़ बना करके इतने दिनों तक रह गई। तो वो लोग आ रहे हैं तो क्या करेंगे? हर चीज़ में आप रोज़गार निकाल रहे हैं 4 साल का, कौन सा रोज़गार निकाल रहे हैं? जो सीमा पर शहीद हो रहे हैं, जो सीमा पर लड़ रहे हैं, जिनकी माँ अपने लाल को भेज रहे हैं सीमा पर लड़ने के लिए कि जान दे दी जाए, उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं, तो कैसे ये सरकार दोबारा आ सकती है? कभी सोच सकते हैं आप? जी। तो महंगाई, बेरोजगारी की अगर आप बात कर रहे हैं, ये एक ठोस मुद्दा है जिसके मुद्दा नहीं है। ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है गरीब मजलूम विरोधी सरकार है। ये सरकार पूंजीपतियों की कारपोरेट घरानों की सरकार है। इस भारत में बस 2 ही उद्योगपति हैं, 2 ही लोग हैं, एक अडानी एक अंबानी। 2 ही लोग सत्ता में, एक अमित शाह एक मोदी जी हैं। 2 ही लोग, यही 2 ही लोग देश चला रहे हैं, 2 ही उद्योगपति देश, पूरा कंपनी चला रहे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। और जनता पूरा खुल करके इनके खिलाफ जो भी फ्रंट बनेगा उसको जनता उस तरफ झुकाव रहेगा, टोटल झुकाव रहेगा। अगर ये लोग बेईमानी करने में सफल ना हुए तो ये लोग बेईमानी से जीतेंगे। जान रहे हैं कि जनता इनके पास नहीं है, जनता इनसे विमुख हो रही है, तो ये लोग जरूर बेईमानी, ये हो सकता है सीमा पर 2-4 बम गिरा दें, सेना को फिर से हो सकता है मरवा दें, पुलवामा दूसरा कांड करवा दें। ये कुछ भी करा सकते हैं, जाति विद्रोह करा सकते हैं, हिंदू को लड़ा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम तो लड़ा के अब थक चुके हैं, अब हिंदू मिला सकते, हो सकता है दलित सबड़ की अब की बार कोई दंगा होगा। मुझे लगता है कि सरकार की पूरी प्लानिंग है कि अगला दंगा दलित सबड़ का होगा। हाँ, ये सबड़ों दलितों में दंगा कराएंगे, OBC SC में दंगा कराएंगे, OBC जनरल में दंगा करा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। ये किन प्रकार इनको जीतना है। हाँ, जो सर संविधान का जो उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर दिया है सरकार ने। जनादेश का कहाँ स्वागत कर रही है? लोग तो कहते हैं कि जनादेश का आप स्वागत करिए ना, आप विपक्ष में रहिए। ये सरकार तो जनादेश को गिरा करके अपनी सरकार बना रही है। वहाँ खरीद फरोख्त, इनके पास इतना पैसा कहाँ से है?